सो टुडे इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। हेल्थ कवरेज की बात हो रही है और मुझे लगता है महिलाओं से बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिम्मेदारी मुझी से शुरू होती है, क्योंकि सत्ता मेरे घर की मेरे हाथ में। तो न सिर्फ मेरे हेल्थ की जिम्मेदारी बल्कि मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। और इसलिए इन सारी चीजों को सीखना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज जहां पर हम गड़बड़ करते हैं या जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं वो है ब्रीदिंग। प्राणायाम पर तो हम ध्यान देने लगे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग प्राणायाम की बात करने लगे हैं, लेकिन यूजुअली हम प्राणायाम 10 मिनट करते हैं, 15 मिनट करते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। हम फिर अपना पूरा दिन, बाकी के 23 घंटे 50 मिनट हम अपनी रिदम में चलाते रहते हैं, ये सोच करके कि प्राणायाम कर तो लिया। प्राणायाम है सांस की एक्सरसाइज, और मुझे लगता है प्राणायाम दिन भर होते ही रहना चाहिए। तो आप अपनी सांसों पर जब भी आपको थोड़ा सा भी वक्त मिले या ध्यान आए, आप अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सांस के संबंध में दो बातें बहुत जरूरी है। सांस आपकी लंबी और गहरी होनी चाहिए हमेशा। इस वक्त भी जब आप सांस ले रहे हैं, आप अगर कॉन्शियसली कोशिश करने लगेंगे तो आपकी सांस लंबी और गहरी आप अंदर तक खींच पाएंगे, और उससे भी ज्यादा देर तक सांस छोड़ने की आदत डालिए। बहुत सिंपल वजह है, हम जब सांस लेते हैं तो कुछ ऐसे टॉक्सिन्स जो वातावरण में है वो हमारे अंदर जा रहे हैं, और जब ये सांस जब हमारी बॉडी में यूज होती है तब भी बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं प्रोसेस में। वो सारे टॉक्सिन्स बाहर तब निकलेंगे जब आप लंबी देर तक सांस छोड़ेंगे। तो इसलिए कॉन्शियसली पूरे दिन कोशिश कीजिए, लंबी सांस लें और उससे भी ज्यादा लंबी देर तक सांस छोड़ें। दूसरी गलती जो हम करने लगे हैं, बच्चे थे तब नहीं करते थे। आप किसी छोटे से बच्चे को देखेंगे ना, जो गोदी वाला बच्चा है, उसको आप लेटे हुए देखिए। जब वो बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, और जब वो सांस छोड़ता है तो उसका पेट नीचे जाता है, अंदर जाता है। लेकिन हम धीरे धीरे भूल गए, और इसलिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है, जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट फूलता है। उल्टा करने लगे। अगर हम कॉन्शियसली ऐसे सांस लेने लगेंगे कि जब आप सांस अंदर लें तो आपका पेट फूले, और जब आप सांस छोड़ें तो आपका पेट अंदर जाए, ये आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा बनाने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। सो सांस के संबंध में ये दोनों चीजें याद रखिए। लंबी सांस लेनी है, उससे भी ज्यादा लंबी सांस छोड़नी है, और सांस लेते समय पेट फूलना चाहिए। सांस अंदर जा रही है ना, हवा अंदर जा रही है, जैसे गुब्बारे में हवा अंदर जाती है तो गुब्बारा फूलता है। उसी तरह से जब सांस पेट में जा रही है तो पेट फूलना चाहिए, और सांस जब बाहर निकल रही है तो पेट अंदर जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट के लिए आपको न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी बहुत सजग होना चाहिए। कब्ज आपको या आपके परिवार में किसी को भी नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये नहीं है कि दिन में एक बार पेट साफ हो गया तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है। अगर आपको जोर लगाना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा देर लग रही है बाथरूम में, तो इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन है। दिन में कम से कम 2 बार आपका पेट खाली होना ही चाहिए। 2 बार, सुबह और शाम। एक बार होना इज नॉट इनफ। मैं अपने 25 साल के बेटे को भी दिन में एक बार जरूर पूछती हूँ, पॉटी सीन क्या है तुम्हारा। आपको सोचकर लगेगा कौन पूछता है या क्या, इतने बड़े बच्चे से पूछना चाहिए, बट डेफिनेटली पूछना चाहिए। आपको अंदाजा लगते रहना चाहिए आपके घर में बना हुआ खाना और आपकी लाइफस्टाइल, आपके घर की लाइफस्टाइल हेल्दी है या नहीं है। और सबसे बड़ा जो परीक्षण का जो स्टैंडर्ड है वो कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन है आपके घर में किसी को, इसका मतलब लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने की जरूरत है।
तो शुरू से बच्चों को आदत डालिए कि उनको कॉन्स्टिपेशन ना रहे। उसके लिए एक, वैसे तो बहुत सारी चीजें, मतलब मैं कम से कम 3 घंटे कॉन्स्टिपेशन ना हो इस पर आपको जानकारी दे सकती हूँ, लेकिन एक आदत जो आप सब अपने घर में डालिए और डलवाइए वो ये है, रोज सुबह 1 से 2 ग्लास गर्म पानी पीना। नींबू डालें ना डालें आपका चॉइस, शहद डालें ना डालें आपका चॉइस, लेकिन गर्म पानी 100% जाना ही चाहिए। गर्म पानी भी डिपेंड करेगा, आप एकदम चाय जितना गर्म पीना चाहते हैं घूंट घूंट करके, या आप थोड़ा गुनगुना पीना चाहते हैं, वो भी आपका चॉइस। गुनगुना इज द बेस्ट। सो गुनगुना पानी या गुनगुने से थोड़ा गर्म पानी, चाय से थोड़ा ठंडा पानी आप 2 ग्लास जरूर पीजिए। और मलासन में जरूर बैठिए। मलासन, ये जो पॉटी पोज आप यहाँ पर देख रहे हैं फोटो में, जो हम पहले इंडियन पॉटी हुआ करती थी, इंडियन कमोड हुआ करता था, जो आजकल घरों से गायब होने लगा है। तो कम से कम आप पॉटी पोज में बैठिए। उसके बाद आप वेस्टर्न कमोड यूज करेंगे तो भी आपका पेट साफ होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। वक्त की कमी है तो इसी पोज में बैठ करके आप 1 से 2 ग्लास गर्म पानी पी सकते हैं। और ये बच्चों को भी आदत डालिए प्लीज। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत तरह की होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चल फिर लिए तो एक्सरसाइज हो गई, या मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, क्या करूं। नियम बनाइए, 45 मिनट रोज पैदल चलना है। आप फिर घर में चलें बाहर चलें ये आपका चॉइस है। घर में कैसे चला जा सकता है? घर में भी चला जा सकता है। आप किचन में हैं तो भी आप चलती रह सकती है। किचन में है, आपके हाथ काम कर रहे हैं, पैरों को चलाते रहिए। आपको डांस करने का शौक है, आधा घंटा कमरा बंद करके डांस कर लीजिए। जो जैसे भी आप टीवी देख रही हैं, बैठ के मत देखिए, खड़े होके देखिए, चलते चलते देखिए, एक ही जगह पर डांस करते हुए देखिए। आप सब्जी बन रही है, आप वेट कर रही हैं, कपड़े वॉशिंग मशीन चल रही है, आप 2 मिनट वेट कर रही हैं, ये एक बार बंद हो जाए तो मैं कपड़े सुखा के ही बाकी काम करूं। वेट करते करते वॉक कर लीजिए, वेट करते करते थोड़ा सा हिल डुल लीजिए, डांस कर लीजिए। आप हमेशा चलते फिरते रखें खुद को। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। आपके बिल्डिंग में अगर लिफ्ट है, 2 फ्लोर्स तक सीढ़ियां चढ़िए, बाद में लिफ्ट यूज कर लीजिए। अगर आप गाड़ी चला रही हैं या आपके घर में लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो उनसे कहिए कि आप थोड़ी दूर पे पार्क करें ताकि आपको चलने का मौका मिले। आसपास कहीं जाना है तो पैदल जाइए, स्कूटी लेकर के या ऑटो लेकर के या गाड़ी में बैठ करके मत जाइए। कोशिश कीजिए कि आप एक तरफ पैदल चल पाएं, एक तरफ। जैसे सब्जी लेने भी जाना है तो आपको लगेगा अरे सब्जी का थैला उठा के पैदल लाना पड़ेगा, तो मैं अपना स्कूटर ले जाऊं या अपनी गाड़ी ले जाऊं। आप ऑटो करके वापस आ सकती हैं, आप बस करके वापस आ सकती हैं, आप किसी को बोल सकती हैं मुझे पिक कर लेना। एटलीस्ट एक तरफ पैदल चलिए। आपके दिमाग में अगर ये रहेगा ना कि ज्यादा से ज्यादा पैदल चलूं, तो आप मौके ढूंढेंगी पैदल चलने के। तो अपने माइंडसेट को इस तरह बनाइए कि ज्यादा पैदल कैसे चलूं। माइंडसेट ये मत बनाइए कि कम पैदल कैसे चलूं। घर में भी कोशिश पूरी कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा चल पाए। जितना हो सके घर का काम खुद करें। आप बोलेंगी हम महिलाएं तो घर का सारा काम खुद ही करती हैं, लेकिन आप नोटिस करेंगी आजकल वॉशिंग मशीन काम करती है। पहले हम बैठ के कपड़े धोया करते थे, उठक बैठक हो रही होती थी, हाथ की एक्सरसाइज होती थी, अब बंद हो गई है। पर मेरा टाइम जाता है, तो मैंने इसका एक ऑप्शन ढूंढ लिया है। मैं सारे कपड़े हाथ से नहीं धोती, लेकिन कुछ कपड़े हाथ से धोती हूँ, वो जो डेलिकेट होते हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं, कच्चे होते हैं रंग जिनका। तो मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है, कपड़ों की केयर भी हो जाती है। आ, जैसे मोटे कपड़े हैं, टाल है या चादर है या जीन्स है, वो मैं हाथ से नहीं धोती। तो मैंने वो बैलेंस बनाने की कोशिश की है। आप सारे बर्तन हाथ से ना धोएं, कुछ धो के रखें। आप कपड़े निचोड़ना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मेरी माँ जो है पुरानी वाली, वो चक्की ले आई है फिर से अपने पुराने घर से निकाल करके। तो वो 2-3 दिन में एक बार उस चक्की को चला लेती हैं, 10 मिनट के लिए थोड़ा सा आटा पीस लेती है, एक्सरसाइज हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि घर के
काम आप खुद करना शुरू करें। पोछा आजकल हम खड़े होके लगाने लगे हैं, तो आप अगर बैठ करके लगाएंगी, एक कमरे का भी लगाएंगी, तो एक्सरसाइज होगी। और यहाँ पे मैं इस बात पर डेफिनेटली जोर देना चाहूंगी, जितनी भी यहाँ मम्मियां बैठी हैं ना, अपने बच्चों से काम करवाइए प्लीज। ये जो हमारी आदत है ना, बच्चों को ना करना पड़े हम कर लें, अरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अरे बिटिया भी मेरी पढ़ रही है, बेटा भी मेरा पढ़ रहा है, वो बस पढ़ लिख ले, काम हम सब कर देंगे। हम गलत कर रहे हैं, उनकी हेल्थ के लिए भी और उनकी आगे की जिंदगी के लिए भी। उनको सिखाइए अपना पानी का ग्लास खुद उठा के रखें, अपने खाना खाए हुए बर्तन खुद उठा के रखें, खाना खाने जब बैठे तो टेबल लगाएं, अपनी चद्दर समेट के रखें, अपना बिस्तर ठीक करें, अपना बैग जगह पे रखें, अपने कपड़े खुद धोने डालें। ये सब चीजें सिखाइए प्लीज। इससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। रिलीफ भी मिलेगा आपको थोड़ा सा, चिड़चिड़ाहट भी कम होगी। बच्चे आपके काम करना सीख जाएंगे, चाहे बेटियां हो या बेटे हो, तो अपने अपने घरों में जब बड़े हो जाएंगे तो ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे, हेल्थ उनकी अच्छी रहेगी, खुद काम करने की आदत पड़ेगी, तो सर्वेंट्स पर डिपेंडेंस कम रहेगी। हर तरह से ये बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है। तो ये जो मम्मी का दिल है ना, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने की जरूरत है। और यकीन मानिए, आपको इस बात से तकलीफ कभी नहीं होगी कि अरे मेरे बच्चे खुद काम करते हैं। आपको हमेशा प्राउड ही महसूस होगा कि मेरे बच्चे, बेटा हो या बेटी, खुद अपना काम कर सकते हैं। सो कोई बहादुरी नहीं है बच्चों से काम न करवाने में, बहादुरी है बच्चों को काम करना सिखाने। इमोशनल वॉइस, ये स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम महिलाएं पूरी दुनिया का बोझा अपने कंधे पर लेके घूमती हैं। चाहे वो एक ग्लास टूट जाए घर में तो, चाहे घर में बहस हो जाए, चाहे हस्बैंड ने बात न मानी हो, चाहे बच्चों ने बात न मानी हो, चाहे सास ने न मानी हो, चाहे अपलाइन ने न मानी हो, चाहे टीम नहीं सुन रही है, हमारे को सिर्फ मौका चाहिए टेंशन लेने का। वी आर सेल्फ इनवाइटिंग मशीन्स, कि आजा टेंशन, मैं खाली बैठी हूं, तुम आ जाओ मेरे पास। वैसा नेचर है हम सबका। एक प्रिंसिपल जो मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया और मुझे बहुत सारे फायदे हुए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने स्ट्रेस लेना बंद कर दिया है। स्ट्रेस अभी भी होता है, और स्ट्रेस कहीं जाने वाला नहीं है। जब तक सांस चलेगी ना, उस दिन तक स्ट्रेस होगा, और जिस दिन सांस जाने वाली होगी ना, उस दिन इस बात का स्ट्रेस होगा कि सांस क्यों जा रही है। सो स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं मैनेज कैसे करती हूँ वो इम्पोर्टेंट है। मैंने ये सीखा है कि जब स्ट्रेस हो तो जो मेरे बस में होता है बदलना, मैं उसमें पूरी ताकत लगा देती हूँ बदल देने में। सपोज कीजिए मैंने कोई ड्रेस पहना और मुझे अपने ऊपर वो ड्रेस अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा अरे यार यहाँ से भी फैट दिख रहा है, यार पेट भी दिख रहा है, मेरे तो हिप्स भी दिख रहे हैं, मेरे हाथ कितने मोटे लग रहे हैं। अब मुझे पूरा दिन स्ट्रेस हो रहा है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं बुरी दिख रही हूँ। अब मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में है फैट कम करना, एक्सरसाइज करना, कम खाना। तो मैं स्ट्रेस लेने की बजाय जो मेरे कंट्रोल में वो करना शुरू करती हूँ, और पूरी जोर लगा के, ताकि महीने भर बाद जब मैं अपने आप को वापस मिरर में उसी ड्रेस में देखूं तो मुझे अच्छा लगे। और जो मेरे बस में नहीं, उसको मैं बोलती हूँ हे ऊपर वाले, ये तुझ पे छोड़। सपोज कीजिए मुझे स्ट्रेस हो रहा है किसी ऐसी बात का, जैसे वीरांगना क्लब में मेरी सारी वीरांगना परफॉर्म नहीं कर रही और मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और ये परफॉर्म नहीं कर रही, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और ये परफॉर्म नहीं कर रही। फाइनली जो मेरे बस में नहीं है, मेहनत करना उनके बस में, मेरे बस में नहीं है, तो मैं ऊपर वाले से बोलती हूँ प्लीज इनको भी सद्बुद्धि देना। और मैं ऊपर वाले को सरेंडर करके आगे बढ़ जाती। राइट। सपोज कीजिए मुझे किसी की बात ने हर्ट किया, मेरी बहन ने कुछ बोल दिया, मेरे भाई ने कुछ बोल दिया, ये तो बहुत नॉर्मल चीजें है ना, घर में होती ही रहती हैं।
मुझे किसी ने हर्ट किया, तो मेरे बस में क्या है? उसको चेंज करना मेरे बस में नहीं है। पर मेरे बस में ये जरूर है कि मैं ईश्वर से ये बोलूं, मुझसे ऐसा कभी मत करवाना प्लीज। मैं किसी को इस चीज पर हर्ट ना करूं, ये इसमें मेरी मदद करना। और इस बात की भी मदद करना कि मुझे ये चीज बहुत देर तक हर्ट ना करे। बाकी तुम्हें समर्पित हूं। यकीन मानिए, अगर आपने इस प्रिंसिपल को अपना लिया ना, तो आपको लगेगा जिंदगी एक्चुअली बहुत आसान, इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी हमें लगती है। डाइट। सो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देने वाली मैं, आपको 4-5 बड़े प्रिंसिपल्स बता देती हूँ। आप इनको भी फॉलो करना शुरू करेंगी तो आप नोटिस करेंगी कि आपके सेहत में बदलाव आ रहा है। सबसे पहली चीज, ज्यादा से ज्यादा वो भोजन करने का प्रयत्न करें जिसमें प्राण हो। प्राण का मतलब वो भोजन जिसको अगर आपने बोया तो वो उगेगा या नहीं उगेगा। कोई भी भोजन मुंह में डालने से पहले एक बार ये सोच लीजिए, ये उगेगा क्या? अगर उगेगा तो इसका मतलब इसमें प्राण है, इसको खाने से फायदा होने वाला है। अगर नहीं उगेगा तो इसका मतलब प्राण नहीं है। फिर डिसीजन आपका है, खाना है या नहीं खाना। जैसे समोसा, उगेगा क्या? नहीं उगेगा। आलू उगेगा क्या? उगेगा। तो आलू खाऊं या समोसे में आलू खाऊं? दोनों में फर्क है। तो वो डिसाइड मुझे कर, राइट। सो बस इतना डिसाइड करेंगे, अगर ये बड़े तौर मोटे तौर पे आप इस प्रिंसिपल को दिमाग में रखेंगी तो आप बेहतर चूज कर पाएंगी। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 80% फुल तक खाना है। जब पेट 80% भरा भरा हो। अब प्रॉब्लम यह है, पता कैसे चलेगा 80%? पेट पेट कैसे बताएगा मुझे? एक्चुअली अगर आप कॉन्शियसली खाती है ना, तो एक पॉइंट आता है जब पहली बार ऐसा लगता है पेट भर गया, लेकिन मेरी प्लेट में तो अभी भी खाना रखा है, वेस्ट कैसे करूं? ये तो बहुत टेस्टी बना है, तो थोड़ा सा और खा सकती हूँ। मैंने तो अभी आज दोपहर में खाना कम ही खाया था, तो आज तो मैं रात को थोड़ा और खा ही सकती हूँ। कम खाऊंगी तो मेरा सिर दर्द करेगा। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। इतनी मेहनत से बनाया, वेस्ट हो जाएगा। सो कोशिश करें, पहला सिग्नल जब पेट देता है तब आप उसकी सुने कि बस अब ये 80% भर गया, अब नहीं खाना। मेरे पापा ने एक बात कही थी बहुत पहले, आ, और वो बात मुझे हमेशा याद रहती है। उन्होंने कहा, डिसाइड तुम्हें करना है, पेट को डस्टबिन बनाना है या डस्टबिन को डस्टबिन बनाना है। तो इतना प्लेट में मत लो कि जबरदस्ती खाना पड़े और पेट को डस्टबिन बनाना पड़े। सो बेहतर है कि हम छोटा थोड़ा थोड़ा खाना प्लेट में लें, पेट भर जाए तो हम और ले सकते हैं, एक साथ बहुत ज्यादा मत लीजिए। तब खाएं जब सूरज सिर पे चमकने का वक्त है। सूरज ढला तो हमारा खाना बंद हो जाना चाहिए। सूरज सिर पे आया तो हम खा सकते हैं। बहुत सारे साइंटिफिक फैक्टर्स हैं इसके पीछे, उस पर अभी नहीं जाएंगे। लेकिन इस बात को याद रखें कि खाना खाना तभी लाभदायक है जब सूरज के चमकने का वक्त है। सूर्यास्त के बाद आपका खाना थोड़ा कम या बंद हो जाना चाहिए। 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीजिए, इसमें वो सब कुछ शामिल है, सारे तरल पदार्थ, चाय, कॉफी, दूध, सूप, पानी। पानी 8-10 ग्लास पीने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सब चीजों के साथ 8-10 ग्लास पानी पीजिए। ये हम गलती कर रहे हैं। जब हम सब चीजों के साथ 8-10 ग्लास पानी और पी रहे हैं ना, हम अपनी किडनी का लोड बढ़ा रहे हैं। तो पानी का मतलब है तरल पदार्थ इतना पहुंचना चाहिए। हाँ, अगर विशेषकर पानी ही पहुंच रहा है और आप ये चीजें कम ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात। चाय जितना कम पिया जाएगा उतना बेहतर है। आते हैं इसके बाद नींद। तो हमने अब तक देखा एक ब्रीदिंग, फिर हमने देखा कॉन्स्टिपेशन, फिर हमने देखा हमारा एक्सरसाइज, फिर हमने देखा डाइट। अब हम बात करते हैं नींद पर। हम महिलाएं नींद बहुत सैक्रिफाइस करती है परिवार के लिए,
सबके लिए। हस्बैंड देर से आएंगे तो उनके लिए, बच्चा उससे भी देर से आएगा तो उनके लिए, हस्बैंड देर से आए, बच्चे को सुबह जल्दी स्कूल छोड़ना है तो रात को भी देर से सो रहे हैं, सुबह भी जल्दी उठ रहे हैं। कुछ तालमेल इस तरह से बिठाइए, आप इतने घंटे जरूर सोएं जिससे आपका शरीर और मन दोनों तरोताजा रहे, और उस दिन की नींद उसी दिन पूरी कीजिए। ये जो आदत है ना, 2 दिन हो गए मुझे सोए हुए, आज मैं नींद पूरी करूंगी, या मैं संडे को सो के नींद पूरी करूंगी, या सैटरडे नाइट नींद पूरी करूंगी, ये गलत आदत है। सो उस दिन की नींद उसी दिन पूरी कीजिए प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी सीखने के लिए। घर में शांत वातावरण बनाइए नींद से पहले, और ये जिम्मेदारी आपकी है। घर में टीवी नहीं चलना चाहिए। शुरू से आदत डालेंगी ना आपकी, चलिए अब टाइम हो गया है, अब बंद कीजिए घर, अब टीवी बंद करते हैं, अब सोने की तैयारी करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, ब्रश करते हैं, अंधेरा करते हैं, थोड़ा सा कुछ मेडिटेशन वाला म्यूजिक चलाते हैं, एक दूसरे से कुछ आप स्टोरी सुना सकते हैं अच्छी वाली, कोई किताब का चैप्टर पढ़ सकते हैं सभी मिलकर, कुछ ऐसा आप माहौल बना सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मेरे हिसाब से आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, प्लीज अपने बच्चों को भी आप भी सब घर में सिखाइए, अंडरगारमेंट्स के बिना सोना सीखिए। सूती कपड़े पहनिए और अंडरगारमेंट्स मत पहनिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन तभी होता है जब रात में, पूरी रात आप वही जो दिन भर के पहने हुए अंडरगारमेंट्स हैं उन्हीं में आप सो रहे हैं, पसीना, इन्फेक्शन, हवा नहीं जा रही है, तो ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। और ये मैं बातें आपसे, महिलाओं से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम महिलाएं ही अपने परिवार में संस्कार डालती हैं, इसलिए मैं ये बातें आपसे कर रही हूँ। खुद से प्यार करना ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर हम सबसे ज्यादा कमी करते हैं। खाना नहीं खाएंगे टाइम पर, सोएंगे नहीं टाइम पर, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, प्लीज खुद से प्यार करना सीखिए। भोजन वक्त पर करें, ये आपके लिए है स्पेशली, और ठीक से करें, जल्दी में ना करें, आराम से 10-15 मिनट लेकर के आराम से भोजन करें। दूसरों के बारे में चिंता को छोड़ करके उस भोजन को महसूस करके, उसके टेस्ट को महसूस करके भोजन करिए। और अपने लिए PVMFO जरूर लीजिए, क्योंकि भोजन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं मिल पा रही हैं, और ये हम सब जानते हैं। उसकी कमी PVMFO पूरी कर सकता है। ये मत बोलिए कि सिर्फ बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ट किड्स हो जाए तो ठीक है, हस्बैंड के लिए PVMFO हो जाए तो ठीक है, बच्चे बड़े हैं तो वो ले लें सप्लीमेंट्स तो ठीक है, मेरा क्या है, मैं नहीं भी लूंगी तो चलेगा। नहीं चलेगा, आपको भी लेना है। बाकी सप्लीमेंट्स के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो तो आप अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन PVMFO पक्का, अगर आप खुद से प्यार करती हैं तो ये आपकी रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा होना ही चाहिए।